हेलो विद्यार्थी। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग का क्लास नंबर 4 है और आज का जो टॉपिक है परसेंटेज का, उसमें हम लोग पढ़ेंगे जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन। जनसंख्या जैसे वर्तमान जनसंख्या P है तो n वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। और ये कोई भी एग्ज़ाम है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका पहले हम लोग थ्योरी देखेंगे और इसका क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान से बोला है, देखिए क्या बोला है। अगर हम मान लेते हैं वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान में जनसंख्या P है तो n वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगी। n वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगी। तो 1 प्लस देखिए कितना वृद्धि हो रहा है, r%, r/100 के पावर n और यहाँ पर हो जाएगा p। ठीक है, तो n वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी, p × 1 + r/100 के पावर n। ठीक है, ये कंसेप्ट है, ये फार्मूला है। तो इस फार्मूला पर हम लोग को क्वेश्चन को बनाना है। देखिए यहाँ पे अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन बोला है किसी गांव की जनसंख्या, बोला है क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन बोला है किसी गांव की जनसंख्या अभी 20,000 है, 15% की वृद्धि हो जाती है तो नई जनसंख्या कितनी होगी। देखिए अभी जनसंख्या कितनी है, 20,000, यानी कि P का मान कितना दिया है, 20,000। P का मान दिया है 20,000, R का मान कितना दिया है, 15%। तो नई जनसंख्या बोला है, तो नई जनसंख्या हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए नई जनसंख्या 20,000 हो जाएगा। नई जनसंख्या निकालना है 20,000 × 1 + 15/100। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 20,000 × 115/100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 115 का 200 से मल्टीप्लाई कीजिए, 230 होगा, यानी कि 23,000 हो जाएगा। तो जनसंख्या कितना हो जाएगा, 23,000। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि जनसंख्या अभी 50,000 है, अब 10% की कमी आई, तो कमी आएगा तो वहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। देखिए यहाँ पर अभी है जनसंख्या 50,000, 10% की कमी आई, 10% की कमी आई। ठीक है, तो लिखेंगे 50,000 मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा, 90/100, 2 जीरो से 2 जीरो
कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा, 9 पचे 45, 45,000 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीक़ा से बनेगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, 20% की वृद्धि हुई। देखिए अभी जनसंख्या 36,000 है और 20% की वृद्धि हुई तो प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी, यानी कि पी का वैल्यू बताना है। ठीक है, यानी कि अभी जनसंख्या है 36,000, पी का वैल्यू बताना है, कितना परसेंट की वृद्धि हुई, 20% की, तो 120 अब आई 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 12 से ये कट जाएगा 3 बार में, यानी कि ये 3000 और 10 से मल्टीप्लाई कितना, यानी कि प्रारंभ में जनसंख्या थी 30,000। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीक़ा से बनाना है। अभी जनसंख्या है 80,000, तो 2 वर्ष बाद कितनी होगी, पहले वर्ष में 10 बढ़ती है, दूसरे वर्ष में कितना बढ़ती है, 20 बढ़ती है। देखिए आप, अभी ये जनसंख्या पहले वर्ष में बोल रहा है कि 10 बढ़ती है और दूसरे वर्ष में कितना बढ़ती है, 20 बढ़ती है। देखिए इसका कॉन्सेप्ट, अभी है 80,000, पहली बार में 10, यानी कि 110/100, दूसरी बार में 20, 120/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कीजिए, 12 8 96, 96 और 11, 1056 होगा ये वाला, यानी कि 1,05,600। 2 वर्ष बाद जनसंख्या हो जाएगी 1,05,600। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्या बोला है, पहले वर्ष में 10 की कमी, फिर 10 की वृद्धि होती है, तो अंतिम जनसंख्या, कमी होगा तो माइनस और वृद्धि होगा तो प्लस। तो यहाँ पर पहले वर्ष में 10 की कमी, देखिए यहाँ पर तो पहली जनसंख्या है 10,000, पहले वर्ष में 1,00,000 है, 10 की कमी यानी कि 90/100, फिर 10 की वृद्धि होती है, कितना हो जाएगा, 110/100, 2 0 से 2 0, यानी कि 4 0 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई कीजिए, 11 9 99, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका 99,000। ये रहा करेक्ट आंसर, 99,000। क्वेश्चन नंबर 5 था ये। तो अब यहाँ पर ये देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन आपके लिए, 9 नंबर क्वेश्चन और 10, और टॉप 10 क्वेश्चन का ये क्लास था, और 5 क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है ये अप्रोच के साथ। तो अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के पास इसे शेयर करें। धन्यवाद।